महीनों महीने वो टेबलेट्स खाता रहता है, जिससे कि उसकी किडनी जो है खराब हो जाती है। तो एक ये भी मैं गुजारिश करता हूँ लोगों को कि जब भी वो टेबलेट खाएं वो डॉक्टर की सलाह से लें, चाहे वो टीवी की ऐड देख करके टेबलेट लें, क्योंकि जितने पेन किलर्स हैं ये 7 दिन 15 दिन या 20 दिन से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। मेन पीड़ा की बात होती है बाद में, जब हड्डियों में डिफॉर्मिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर उनका चलना फिरना असहाय हो जाता है। धीरे धीरे पहले वो छड़ी से चलते हैं, फिर स्पोर्ट्स से, बाद में वो भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इन चीज़ों की बिल्कुल अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही पेन स्टार्ट हो कॉन्टेक्ट करें डॉक्टर से या हमारे पास कॉन्टेक्ट करें, तो इस चीज़ से हम निजात दिलवाएंगे। डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। यदि आप भी कोई सवाल जानना चाहते हैं उनसे तो आप कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे से जुड़ चुके हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। कुलदीप सिंह जी ने हमें कॉल किया है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ कुलदीप जी बोले प्लीज। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता था, पापा को गठिया की प्रॉब्लम है। ठीक है। पिछले 3 साल से। अब गठिया जो है वो कौन सा? अभी चली हुई है, जिसकी वजह से उनके दांत भी काफी खराब हो गए हैं, और अब क्या किया जाए? नहीं गठिया कौन सा, उनको क्या चला हुआ है मेरे को समझ नहीं आया। उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस पूछना चाहता था कि पापा को गठिया है। हाँ जी। गठिया की वजह से वो इंग्लिश ट्रीटमेंट जो चला हुआ है, जिसमें उनके काफी इफेक्ट पड़ रहे हैं शरीर के ऊपर। उनको कुनीन तो नहीं चल रही है कहीं, क्लोरोकिन या कुनीन? नहीं सर, उनको एंड्रॉल है एक तो मेडिसिन जो है, और एक स्टेरॉइड है। ठीक है। उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्या आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है उनका? उनका पॉजिटिव आता है सर, आरए फैक्टर जो है हमेशा। आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है, उसमें कुछ स्टीरॉइड दिए जाते हैं या कुनीन दी जाती है, या कुछ एंटी कैंसरस मेडिसिन होती हैं वो लो डोज के अंदर दी जाती हैं, जो कि एलोपैथिक के हिसाब से फायदा करती हैं। पर एक चीज क्लियर करता हूं कि एलोपैथी एक्यूट केसेस के अंदर, इमरजेंसीज के अंदर बहुत अच्छी है। ऐसी चीजें जो क्रोनिक हैं, क्योंकि एलोपैथी के अंदर आर्थराइटिस की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डेफिनेशन ही नहीं है। एलोपैथिक बुक्स के अंदर लिखा हुआ है इट्स ए डिजीज ऑफ अननोन इटियोलॉजी। तो जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है तो वहां ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। तो इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में करें। जो उनकी डिफॉर्मिटीज हो चुकी हैं वो भी कुछ कम करने का प्रयास करेंगे, और इस डिजीज की सिविरिटी को जितना कम हो सकेगा हम करने का प्रयास करेंगे। आप मेरे से बाद में बात करें, कल बात करें, और इन बिटवीन आप एक टेबलेट नोट करें, सीहीनाथ गूगल आती है। सीहीनाथ गूगल की 2-2 गोलियां दिन में 3 बार आप दें। भिवानी से नीलम जी हमारे से जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नीलम जी बताइए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरे है पेट में और कलेजे में बहुत जलन रहती है और कफ बहुत ज्यादा बनता है। चलो पेट और कलेजे में जलन के लिए आपको बताता हूँ। एक तो आप आंवला चूरन और समभागी मिश्री, इनको आपस में मिक्स कर लें, मिश्री का पाउडर और आंवला चूरन। खाना खाने के बाद आपने आधा चम्मच सुबह शाम रेगुलर लेना है, तो ये आपकी समस्या बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। पहले ही दिन से आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। बाकी रहा कफ बनना, जो है कफ बनने के लिए एक सेप्टिलिन सिरप आता है। सेप्टिलिन आप 1-1.5 महीना लें, आपकी चेस्ट के अंदर इतनी इम्यूनिटी हो जाएगी कि आपको बार बार इन्फेक्शन तंग नहीं करेंगे। शायटिका पेन के बारे में जानना चाहेंगे, किसने से पेन होता है और क्या इलाज इसका किया जा सकता है? शायटिका पेन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और आमतौर पे ये 40 साल की एज के बाद देखी जाती है। बहुत ही मेन कॉमन बीमारी है, जिसमें कि पेशेंट कंप्लेंट करता है कि हिप जॉइंट में, हिप से पेन स्टार्ट होकर नीचे पैर तक चली जाती है पेन जो है, और इसकी पेन इतनी ज़्यादा होती है कि उस समय पेशेंट चलने फिरने में भी असहाय हो जाता है। तो इसको पूर्णतया ठीक किया जा सकता है, क्योंकि नर्व के ऊपर नर्व रूट कंप्रेशन होता है, वो भी वर्टिब्रा से ही होता है। वर्टिब्रा की स्पेस कम हो जाती है, जिससे शियाटिका नर्व जो है वो दबने लग जाती है, या शियाटिका नर्व के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए। इसके अंदर आयुर्वेद में जो मेडिसिन आती है वो किशोर गुग्गल के नाम से आती है। किशोर गुग्गल, महाम जिष्ठादि, कवात इसमें दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। एक घरेलू नुस्खा बता देता हूँ, हार श्रृंगार नाम से एक प्लांट होता है, जो पेड़ होता है, उस पर कलियां लगती हैं, बहुत प्यारी कलियां लगती हैं। उसके अगर 7-8 पत्ते लेकर के 1 गिलास पानी के अंदर उबाला जाए और 1/4 रहने पे उसको ठंडा करके छान के रोज खाली पेट पिया जाए, तो इस प्रॉब्लम से पूर्णतः निजात पाई जा सकती है। जी, तो हमारे साथ प्रोग्राम में है डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी। यदि आप भी पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चाहते हैं तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। उनका फोन नंबर है 012941777201 और 012941777208। हम आपको बता दें कि 201 और 208 तक सभी लाइंस आपके लिए हैं, आप कभी भी उन्हें कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइए। मेरी सास को घुटनों में दर्द है, जिसकी दवाई पूछनी थी डॉक्टर से। घुटनों में दर्द की मैंने अभी बताई भी थी। योगराज गुग्गल,
योगराज गूगल 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम को लगातार लें और महानारायण तेल की मालिश करें, वो तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। जी, तो डॉक्टर साहब हम जोड़ों के दर्द की बात कर रहे हैं, आपने डाइट के बारे में बताया, तो क्या जैसे उम्र के हिसाब से जो है जोड़ों का दर्द जो है वो ज्यादा बढ़ने लगता है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पेशेंट्स को? एक तो पेशेंट को जिनको जोड़ों का दर्द है उनको सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए और उनको आलती फालती मार करके नहीं बैठना चाहिए, और डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है उस हिसाब से अपनी डाइट को नियमित करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैटी डाइट नहीं लेनी चाहिए पेशेंट को जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, और अगर वेट बढ़ा हुआ है तो वेट को रिड्यूस करना चाहिए, और नशा बिल्कुल भी नहीं, जो भी लोग नशा करते हैं वो बिल्कुल छोड़ना चाहिए उनको। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए, डाइट को इम्प्रूव किया जाए, तो ये सारी समस्याएं आएंगी ही नहीं लाइफ में। और योग जरूर किया जाए। योग जो है अगर कोई भी इंसान शुरू से करता है तो उसके ज्वाइंट इतने लचीले हो जाते हैं कि उसमें साइनोवियल फ्लूइड की कमी होती ही नहीं है और ना ज्वाइंट स्पेस की कमी होती है। कारणों की बात करें डॉक्टर साहब, तो जोड़ों का दर्द जो है वो बहुत ज्यादा अब कॉमनली हम देखते हैं, तो कारण जानना चाहेंगे आपसे, आखिर किस कारण की वजह से होते हैं? क्या लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया है कि जो जोड़ों का दर्द है वो बहुत ज्यादा अब हम देखने लगे हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है? अब बहुत ज्यादा कॉमन मेनली तो ये लाइफस्टाइल के कारण ही है। पहले आपने देखा होगा कि लोग जब काफ़ी एज हो जाती थी उसके बाद जोड़ों का दर्द स्टार्ट होता था। अब पेशेंट्स जो है वो 30 साल की एज में, कोई 25 साल की एज में है, वो कंप्यूटर जॉब कर रहा है, उसकी बैक में प्रॉब्लम हो जाती है। मेनली ये खराब लाइफस्टाइल की ही वजह से है, क्योंकि सारा ही दिन जो इंसान खाता पीता है या जिस तरह का बिहेवियर करता है उसका इफेक्ट जो है वो इंसान की बॉडी के ऊपर पड़ता है। जी, परविंदर कौर जी हमारे जुड़ चुकी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। परविंदर जी बताइए अपना सवाल क्या जानना चाहती हैं? दर्द बहुत है जी, बहुत ज्यादा रहता है। कहाँ पे? दांतों में जी। दांतों में दर्द है तो आपको एक सूक्टिन नाम से, एक तो सूक्टिन मेडिसिन आती है जिससे पेट ठीक रहता है। हम दांतों की कोई भी प्रॉब्लम है उसमें पेट को तो ठीक रखना ही होता है। सूक्टिन की 2 टेबलेट सुबह 2 शाम को लें, और एक G32 नाम से अलार्सिन कंपनी की टेबलेट्स आती हैं, 2 टेबलेट्स को हाथ पे रखें और अंगूठे से उसको क्रश करें तो उसका पाउडर बन जाता है। उसको आप सिर्फ मंजन की तरह इस्तेमाल करें सुबह, और 1 मिनट तक लगा रहने दें मसूड़ों पे भी और दांतों पे भी। उसके बाद आप जो भी पेस्ट करना चाहते हैं, टूथपेस्ट जो आप करते हैं वो करें, तो यकीनन मेरे ख्याल फर्स्ट डे से ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जी, तो डॉक्टर साहब हमने बात की जोड़ों के दर्द के बारे में, अब हम आपसे आखिरी में एक सवाल जानना चाहेंगे कि क्या आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देंगे, क्योंकि देखा गया है कि जिस तरह से अब लाइफस्टाइल बदल रहा है और जैसे जैसे एज आगे बढ़ती रहती है जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा कॉमन अब होने लगा है, तो क्या सुझाव आप देंगे और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस तरह की जागरूकता पेशेंट्स में होनी चाहिए? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, और आमतौर पे खाली टीवी चैनल पे नहीं, मेरे पास जितने लोग आते हैं सभी को यही कहता हूं कि अपने बच्चों को या अपने आप को संस्कारवान बनाने की कोशिश करें। अगर संस्कार होंगे तभी हम डाइट ठीक कर पाएंगे या अपना आचार व्यवहार ठीक कर पाएंगे। कोई भी बच्चा, उसको सिखाएं कि उसको क्या करना है, उसको माता पिता की सेवा करनी है, या कोई बड़ा भी है तो अपने आप में परिवर्तन करे अगर उसमें ये आदतें नहीं है, और अपने देश को प्यार करें, और वैसा देश जैसा कि हमारे क्रांतिकारियों ने सोचा था, कल्पना करें कि हमारा देश क्या वैसा ही है आज़ादी के इतने सालों के बाद। अगर वैसा नहीं है तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करने का प्रयास करें, उसी को चेंज करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जी, तो हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल। एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे, यदि आप पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। उनका फोन नंबर है 01294177 और 01294177 हम आपको बता दें कि 201 से लेके 208 ये सभी लाइंस आपके लिए हैं, और इनकी वेबसाइट है www.aimayurveda.in। डॉक्टर राकेश अग्रवाल आज स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एम आयुर्वेदा में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।